नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तुलसी में उग आई इस चीज़ को अगर आप तुरंत छुपा कर रख देते हैं तो माँ लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं आज हम आपको जो बहुत ही कारगर हैं, जिनकी वजह से आपको अपने जीवन में कोई भी आर्थिक तंगी देखने नहीं मिलेगी। जो भी समस्याएं वो सब दूर हो जाएंगी। कुछ ऐसे ही उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान और सरल उपाय हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। हर किसी को जीवन में पैसे की आवश्यकता होती है। कोई कितना भी कहे कि उसे पैसे को इतने महत्व नहीं देता है, लेकिन फिर भी पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं। दोस्तों, जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज की समस्या है या तो फिर पैसा नहीं आ रहा है, रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं धन फंस गया है, इस तरह की समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं। उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, बस यही बता रहे हैं। कहते हैं घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। हमारे सभी हिंदू धर्म में सभी के घरों में तुलसी के पौधे होते हैं। याद रखें कि तुलसी का एक से अधिक पौधा घर में लगाना चाहिए और वो हमेशा ही हरी भरी रहना चाहिए। तुलसी माता की इतनी सेवा पूजा करनी चाहिए कि हरे भरे पेड़ बने रहें। साथ ही जब उन पर बहुत ज़्यादा मंजरी आ जाती हैं तो उनकी मंजरी उतार देना चाहिए। कि बहुत ज़्यादा तुलसी पर मंजरी रहने से ऐसा बोला जाता है कि उन्हें सिर में दर्द होता है, तो हमें तुलसी की मंजरी उतार कर भगवान विष्णु को समर्पित कर देना चाहिए। साथ ही अब हम जो उपाय बता रहे हैं उन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। घर में अगर कर्ज की समस्या है, धन और रुपया पैसा बढ़ता नहीं, बरकत नहीं होती है, इस तरह से अगर आपको लग रहा है तो आपको नियमित रूप से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी यह कि रविवार के दिन कभी तुलसी का पौधा ना तो छुआ जाता है, ना ही तुलसी पत्र लिए जाते हैं। तुलसी पत्र को एक दिन पहले ही ले लें अगर आपको भगवान की पूजा के लिए आवश्यकता हो। और अगर घर में किसी को भी कोई बीमारी है, किसी की नज़र लग गई है, ऐसा आपको लग रहा है बहुत दिनों से, तो आपको तुलसी के पत्र लेना है। थोड़े से तुलसी के पत्र लें, 7 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, इसी तरह से विषम संख्या में लेना है। तो तुलसी के पत्र ले लें और साथ ही 7 या 5 काली मिर्च, जितनी ही तुलसी के पत्ते होंगे उतनी ही काली मिर्च लेकर उस इंसान के ऊपर से 21 बार वार लें, उतार लें और फिर उन्हें तुलसी को मसल कर दे दें, उसे निगलने के लिए कहें और वो काली मिर्च उनको चबाने के लिए दे दें, चबाकर वो खा जाएंगे। इस तरह से उनके पैरों से आपको कपड़े से झड़ा देना है। तो ये जो टोटका है, इसको करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, नज़र उतर जाती है। बहुत ही कारगर उपाय है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर रुपए पैसे की बरकत नहीं हो रही है तो क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जिस भी तुलसी को आप रोज़ पूजा करते हैं उस पेड़ से नहीं, किसी और पेड़ से, दूसरे तुलसी का जो दूसरा पेड़ है जिसकी आप पूजा नहीं करते, जिससे आप पत्ते लेते हैं पूजा के लिए, उस पेड़ की जड़ को लेना है। उस पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकाल लें और उसे पीले कपड़े में धोकर अच्छे से साफ सुथरा करके उसे रखें। फिर धूप दीप से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रखकर उनकी पूजा करना है, तुलसी की जड़ की, और पीले कपड़े में रखना है। फिर इस पीले कपड़े में तुलसी की जड़ को पूजा करने के पश्चात उस पर हल्दी रोरी सब लगाना है, कुमकुम आदि चढ़ाकर फिर उनको उसी कपड़े में लपेट कर आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर में जो भी धन की समस्या चल रही है वो ठीक हो जाएगी, वो दिक्कत दूर हो जाएगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। बस रास्ते ईश्वर ही निकालेंगे। जिस समस्या को उन्होंने बनाया है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, आप इतना विश्वास रखें। देखिए, कभी भी आप कुछ भी इस तरह से करते हैं तो पूरी श्रद्धा से करें। ये सारी चीज़ें तभी काम में आती हैं, तभी कारगर होती हैं जब आप उन पर श्रद्धा रखें। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो श्रद्धा रखनी चाहिए। अब हम आपको बताएं कि एक और उपाय आपको और क्या करना है। कहते हैं तुलसी एक ऐसा उपयोगी पौधा है जिसमें सभी रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो हर किसी को तुलसी का पेड़ अपने घर पे लगाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कभी भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालना चाहिए। तुलसी में साफ़ सुथरा जल डालें और हमेशा याद रखें कि रविवार के दिन ना तो तुलसी में जल अर्पित किया जाता है, ना ही पत्ता तोड़ा जाता है।
श्री हरि विष्णु का भोग कभी भी बिना तुलसी पत्र के नहीं लगता है। कहते हैं कर्जा अगर बहुत है तो हनुमान जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से भी आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। तो जो भी समस्याएं आपके जीवन में है, अगर आप हनुमान जी को तुलसी के पत्र राम राम लिख कर चढ़ाते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा है 108 चलना चढ़ाएं मंगलवार के दिन, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलता है। साथ ही हनुमान जी को भी कभी जब भी भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र होना ही चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अब हम आपको एक और ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, कहते हैं कि तुलसी की छत्र छाया में जो भी दूसरा पेड़ भी लगा है उसमें भी वही शक्तियाँ आ जाती हैं जो तुलसी में हैं। तो आपको तुलसी के गमले में जो दूसरे पौधे उगाते हैं उनमें से कोई एक पौधा लेना है और उसको पीले कपड़े में, साफ़ सुथरे कपड़े में आपको रखना है। अगर आपके घर के गमले में कोई भी पेड़ नहीं उगा है तुलसी के अलावा, तो आपको एक काम करना है, मंदिर में जाएं, वहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगा रहता है, तो तुलसी के गमले में अगर कोई और पौधा है तो उसे ले आएं। लेकिन इस तरह से लाएं जैसे आप माता लक्ष्मी को ही ला रहे हैं। तो नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर अच्छे वस्त्र पहन कर जाएँ और पीला साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर जाएं और उसमें वो उस पौधे को ले आएं, घर लाएं तो पूरी श्रद्धा से कि आप माता लक्ष्मी को ही ला रहे हैं। और फिर उन्हें स्नान आदि कराकर उसे धोकर अच्छे से और पीले कपड़े पर श्री हरि विष्णु के चरणों में रखकर उनकी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं और फिर उसे उसी कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी जो भी आपके जीवन में चल रही हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये करने से आपके जीवन की समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। ऐसा करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। कहते हैं ना, हर लगे ना फिट करी और रंग चोखा हो जाए, बस वैसा ही उपाय हमने आपको बताया है। तो याद रखें कि तुलसी के ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। जो भी धन रुपए को लेकर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है और या तो फिर पैसा आ नहीं रहा है, रोजगार व्यवसाय में समस्याएं चल रही हैं, हर किसी को इस तरह की समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं लेकिन किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि अगर किसी से कहें तो वही उसकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए श्री भगवान से ही जो कहना है उनसे ही कहें, पूरी श्रद्धा रखें। जब भी आप कोई उपाय कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, तभी आपको उसका फल भी मिलेगा। फल ज़रूर मिलता है, बस श्रद्धा रखनी है। आप विश्वास रखें, आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होगी। अब हम आपको एक और बात बता देते हैं कि तुलसी को हमेशा चुनरी उड़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी को तुलसी मैया कहते हैं, वो हमारी माता है और हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तुलसी की चुनरी जब भी ख़राब हो जाए, फट जाए हवा चलने से या किसी भी वजह से, तो वो बदल भी देनी चाहिए। बस ये छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन की समस्याएं दूर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी जरूर लिखें और याद रखें शाम के समय दीपक जरूर जलाया करें। तुलसी के नीचे कभी भी बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। तो जब भी दीपक जलाएं उसको थोड़ी देर बाद हटा भी दें। बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन सुबह शाम तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। तुलसी घर में ज़रूर लगाएं। तुलसी जिस घर में भी लगी होती है, कहते हैं माँ लक्ष्मी का अवतार है तुलसी, तो उस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपको यही छोटे छोटे से उपाय करने हैं और ये करने से आपको जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी मैया।